है, जो आप उनको पैकेजेस देते हैं, वो किस किस्म के हैं और किस तरह से वो वाइबल हैं? एक आम आदमी, जैसे हम कोई आम आदमी आना चाहे तो वो उसके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए, पर्यटन जिसको हम पारिस्थितिकी पर्यटन या इको टूरिज्म कहते हैं, उसके दृष्टिगत हमारा पूरा प्रयास ये होता है कि जो भी हम यहाँ सर्विसेज टूरिस्ट को ऑफर करें, एक तो एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेके जाएं, एक जागरूकता उनमें ज़रूर फैले कि किस प्रकार से वन्य प्राणियों का संरक्षण आवश्यक है और इसका क्या रोल है हमारे पूरे सोसाइटी में और पूरे हमारे इस पूरे विश्व में। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारा एक वेबसाइट है, हमने एक नई वेबसाइट अभी अक्टूबर में हमने लॉन्च करी है, जिसमें ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। ऑनलाइन टूरिस्ट अपने टिकट्स भी बुक करा सकते हैं, सफारी के भी बुक करा सकते हैं, उसके अलावा नाइट स्टे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। वर्ष 2009 के बाद से हमने रेट रिवाइज नहीं करे थे, इस वर्ष रेट रिवाइज करे गए हैं, थोड़े से रेट्स इंक्रीज हुए हैं, परंतु हमारा प्रयास यही है कि महंगाई को भी ध्यान में रखते हुए। तो कंसेशन भी देते हैं आप? हाँ बिल्कुल, देखिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए कंसेशंस हैं, स्टूडेंट्स के लिए कंसेशंस हैं, ये सारे उपलब्ध। बीच वालों के लिए कंसेशन नहीं है? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि अभी मतलब बहुत सारे ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें ये दिख रहा है कि शेर या जो चीते जो हैं या गुलदार जो हैं वो गांव में चले गए, शहर में चले गए, घरों में घुस गए, और उसके बाद मैं अभी उधर पीलीभीत, सहारनपुर का जो पूरा एरिया है, बिजनौर वाला पूरा एरिया है, मतलब हमने एक एक दिन आधे आधे घंटे के शो भी चलाए, बहुत सारे उसमें लोग भी मरे, मेरे ख्याल से गुलदार और टाइगर को भी मारा गया। तो मैं ये समझना, तो ये जो प्रकृति में किस तरह का ये चेंज है, क्यों इस तरह से हम उनका एक नेचर बदलते हुए देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और इसके उत्तर मल्टीफेसेट, एक इसका जो उत्तर है वो होगा। सबसे पहले आपने पूछा कि बाघों का या गुलदार का व्यवहार क्यों परिवर्तन हो रहा है। अब व्यवहार परिवर्तन के पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले हमको ये भी देखना पड़ेगा कि पहले टाइगर्स और लेपर्ड की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, परंतु पिछले कुछ दशकों में ये पॉपुलेशन बढ़ी है, क्योंकि कंजर्वेशन अच्छा हुआ है, प्रोटेक्शन अच्छा हुआ है, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो इस अभी हमारे पास 260 बाघ, 260 हमारे पास बाघ हैं। तो वो सारे आप लोकेटर के जरिए लोकेट करते हैं? जी, उसमें हमारे कैमरा ट्रैप्स लगे हुए हैं, हमारी मॉनिटरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। तो हमें पता है कि हमारे यहाँ कितने वयस्क बाघ इस समय कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हैं। 260 का आंकड़ा मैंने आपको दे रहा हूँ। 260 बाघ हैं इस कॉर्बेट में, आप ये सारे लोग जान लीजिए और अपने आसपास सतर्क भी रहा करिए, कभी बाहर आते हो। हाँ, अब दूसरा प्रश्न वही उससे जुड़ा हुआ है। देखिए, ये प्रासंगिक इसलिए हो जाता है कि संख्या तो बढ़ रही है लेकिन चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। हाँ। और चुनौतियां हमारे जो सामने आ रही हैं वो मानव वन्यजीव संघर्ष के रूप में आ रही हैं। जी। जो उनका स्ट्रे करना, बाहर जाना और आबादी के क्षेत्र के करीब जाना, ये बहुत पीछे कुछ सालों में काफ़ी बढ़ा है। और साथ ही साथ टाइगर एक इजी प्रे की तरफ भी जा रहा है। जो आवारा पशु जंगल के बाहर घूम रहे हैं, गाँव के आसपास घूम रहे हैं, उनके पीछे भी टाइगर का प्रेजेंस देखा गया है कि एक आसान शिकार की तरफ तलाश वो करता है, और वो भी एक कारण है इनके बाहर जाने। तो आपने दो प्रमुख कारण बताए। एक तो कारण आपने बता दिया कि इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। दूसरा कारण आपने बताया कि चूंकि वो जो आवारा पशु हैं वो जंगल के आसपास आ जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि आसानी से शिकार मिल रहा है तो पहुंच जाओ वहाँ पे। तो मतलब, लेकिन इसका उपाय क्या है सर? क्योंकि समस्याएं क्या है, वो आवारा पशु तो भाग जाता है और उसमें फंस जाते हैं ये जो मनुष्य हैं, आदमी हैं। आप देखिए कितनी सारी संख्या आपके पास आई होगी। आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें 14 गुलदार ने मारे, 17 टाइगर ने मारे, 25 सांप ने मार दिए। तो ये आंकड़े तो आपके पास भी होंगे मेरे ख्याल से। तो मैं इससे बचाव का साधन क्या है, क्या करें ये ग्रामीण? क्योंकि ये तो बेपरवाह होते हैं, मतलब अक्सर उनके तरफ से ऐसी लापरवाही कभी कभी हो जाती है अनजाने में। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि टाइगर को समझाना मुश्किल है, लेकिन हम आदमी को समझा सकते हैं। आदमी को समझा सकते हैं। और यही हमारा प्रयास है कि कैसे हम कोएग्जिस्टेंस की तरफ आगे बढ़ें। हमारी कोशिश रहती है कि हम गांव-गांव तक पहुंचें, लोगों को बताएं कि क्या नहीं वो ऐसा काम करें जिससे कि ये संघर्ष की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। आप मुझे जरा आदमी को हम क्या क्या समझाएं जिससे कि वो इससे बच जाएं? अगर मान लीजिए समस्या में फंस गए, वो सामने गुलदार दिख गया, तो क्या करें? वो मतलब उनको लगता है कि ये तो बड़ा कठिन काम है, गुलदार आ गया, आप क्या करें? देखिए, सबसे पहला तो हमारा प्रयास ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये हो कि इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट ना हो। उसके लिए सबसे बड़ी पहल ये होती है कि हमने एक लिविंग विद टाइगर्स एक प्रोग्राम शुरू किया। पिछले करीब 6 माहों में हमारा प्रयास ये है कि हम जितने हमारे आसपास के स्कूल्स हैं, रामनगर टाइगर टाउन है, यहाँ की पूरी इकॉनमी टाइगर बेस्ड इकॉनमी है, इसके आसपास के स्कूल्स, आसपास के गाँव, इनमें हम लोग पहुँचें और लोगों को ये बताएं और स्कूल की बच्चों को भी ये बात समझाएं
कि स्कूल कैसे जाना है, ग्रुप में किस प्रकार से जाएं। आप अगर एक एग्जाम्पल देके समझा सके सर तो समझाइए। मैं चाहता हूँ कि चूंकि पूरा देश देख रहा है आपको, तो सब जगह ये मैसेज जाएगा। हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश वाले लोग भी समझेंगे, मध्य प्रदेश में भी समझेंगे लोग, जहाँ पे भी टाइगर का संरक्षण है वो सारे लोग से गुजरात में समझेंगे। तो आप एक समझाइए कि अगर एक आम आदमी है या एक बच्चा है या एक महिला है, अगर उसको इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं वही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमारा प्रयास ये है कि लोगों में ये जन जागरूकता फैले, जी ये बात लोगों तक पहुँचे कि क्यों हमें अपने अपने व्यवहार में परिवर्तन हमारा आवश्यक है। टाइगर का बिहेवियर हम चेंज होते देख रहे हैं, उसके कई सारे कारण मैंने आपको बताए। जी जी लेकिन अपने व्यवहार में हम क्या परिवर्तन लाएं कि इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस ना आए हमारे सामने। उसके लिए हमारा प्रयास है कि हम स्कूलों तक पहुँचें। लगभग 2000 बच्चों तक हम लोग पहुँचे हैं। हमने कई सारी बैठकें विभिन्न ग्रामों में की हैं। हमारी इको डेवलपमेंट कमिटीज़ बहुत प्रोएक्टिवली इसमें काम कर रही हैं। हमारा जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, जो हमारे रेंज ऑफिसर्स हैं, जो हमारे सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं, वो गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स आप डेली न्यूज़ में और अखबारों में पढ़ते होंगे। जी तो हमारी कोशिश ये रहती है कि लोगों को हम व्यवहार परिवर्तन के बारे में बताएं। और देखिए, ये व्यवहार परिवर्तन की पहल केवल उत्तराखंड से ही नहीं हुई है। महाराष्ट्र में इसका बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल मॉडल है जो लेपर्ड के केस में किया। लिविंग विद लेपर्ड हाँ, एक वहाँ बहुत पे अच्छा भी हमने प्रोग्राम। बहुत जी बार देखा था। जी जी। जी तो जी। एक सीख हमने वहाँ से ली कि जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। और ये प्रयास हमारा करने की कोशिश इसी चीज़ की है कि यहाँ पर हम वो अवेयरनेस, वो बातें हम लोगों तक पहुँचा पाएँ। अवेयरनेस के कंटेक्स्ट में बताना चाहता हूँ कि आसपास, घर के आसपास अगर उजाला रहे, सोलर लाइट्स की व्यवस्था हो, ओके या आसपास की झाड़ियाँ हैं वो साफ़ हों, ओके उसमें जो है टाइगर को या लेपर्ड को छुपने का स्थान ना मिले। ठीक है। उसके अलावा शाम को हम अनावश्यक रूप से जंगल के बाहर ना निकलें। अभी भी हम देखते हैं कई लोग, जैसे ये 309 नेशनल हाईवे जो चलता है कॉर्बेट के चारों तरफ, इसमें जो है पर्यटक शाम के समय बाहर निकल आते हैं 8 बजे 9 बजे, और हमको पता है कि बगल में टाइगर की प्रेजेंस है। जैसे गर्जिया में अभी टाइगर की प्रेजेंस देखी जा रही है। हमारा जो मंदिर है उसके आसपास टाइगर की प्रेजेंस देखी जा रही है। तो हम ये अवेयरनेस भी करते हैं। हमारी पेट्रोलिंग टीम्स लगी होती हैं, हमारी क्विक रेस्क्यू टीम्स होती हैं, वो तैनात होती हैं मौके पे। तो हमारी कोशिश यही है कि लोगों को कम से कम अवेयर हम कर पाएँ और उस स्तर तक अवेयरनेस जा पाए कि लोगों को मतलब अपनी इसका सुरक्षा मूल का जो एहसास हो। सूत्र है वो अवेयरनेस ही है और कुछ है नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हमें प्रोफाइलैक्सिस पे ध्यान देना है। देखिए कि वो सिचुएशन इमर्ज ही ना हो कि जहाँ पर हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो। यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बाद फिर हमारे पास किस तरीके से उसको हम ट्रैंकुलाइज करते हैं। हमारे पास ट्रेन वेटनरी डॉक्टर्स हैं, हमारे पास क्विक रिस्पॉन्स टीम्स हैं, हमारे पास वॉलंटरी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स के मेंबर्स हैं जो इन सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं। और सक्सेसफुली हमने अभी करीब पिछले 5 माह में लगभग 3 बाघ हमने इस तरीके के ट्रैंकुलाइज करके हमने रेस्क्यू सेंटर में भेजे हैं। और अभी भी हम लोग परस्यू कर रहे हैं। ढेला में केस हुआ है जिसके पीछे हम लोग अभी भी उस बाघ को ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है इस तरीके की अगर प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स हैं उनको तो आइडेंटिफाई करें आपको और सारे उनको हटाएं। रिजॉर्ट वाले जो यहाँ पे लोग बैठे हैं ये सहयोग करते रहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात यही कहता हूँ कि इसमें गाँव वासियों का सहयोग हमें मिलता है जी और उनके सहयोग के बिना करना भी मुश्किल है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखिए, अगर हम वन संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण की बात करते हैं तो उसमें स्थानीय निवासियों का और बाकी जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, मैंने जैसे बताया रामनगर टाइगर टाउन है, टाइगर इकोनॉमी है, जो यहाँ का पर्यटन व्यवसाय है पूरा का पूरा टाइगर डिपेंडेंट है। तो जो जितने रिजॉर्ट्स हैं, जितने हमारे जितने स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं, गाइड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, रिजॉर्ट ओनर्स हैं, होटल्स हैं, छोटे होम स्टेज हैं, इन सभी के जो भी लोग हैं, इन सभी लोगों से हम लोग सहयोग हम लोगों को प्राप्त होता है। और बहुत अच्छी बात है कि वो लोग भी हमारी प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं। बहुत बढ़िया। अभी प्रधानमंत्री जी हाल में जब उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आह्वान किया पूरी दुनिया के लिए कि भाई आप उत्तराखंड आइए और यहाँ पे आप अपने परिवार की, अपने बच्चों की शादियाँ करिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इकोनॉमिक बूम के लिए बहुत बड़ा संदेश है, मैं समझता हूँ। तो जिम कॉर्बेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं एक तो ये आपसे समझना चाहता हूँ कि भाई इकोनॉमी तो बढ़ेगी लेकिन दूसरी चुनौतियाँ भी आपके लिए लेके आएंगी। वो कैसे आप उसका सामंजस्य हाँ, होगा? देखिए, अब बहुत सारी तकनीकें इस तरीके की हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जहाँ पर हमें शोर पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग शादी या कोई भी इस तरीके का आयोजन बिना शोर शराबे के भी किया जा सकता है और एक बहुत अच्छे माहौल में किया जा सकता है। इसका प्रूफ देश विदेशों में हो रहा है और भी कई सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे इसको बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो आई थिंक ये एक अच्छी पहल है। अच्छी पहल है। अच्छा, एक और हम लोग चूंकि दिल्ली बैठते हैं ज़्यादातर, तो हम लोग अक्सर ये सुनते रहते हैं कि जंगल में बड़ा इंक्रोचमेंट हो रहा है, जंगल में बहुत आग लग रही है ना? इस चुनौतियों से भी आप जूझते होंगे। अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ था, आग लग गई थी और एक बड़ी चुनौती थी। विदेशों में भी हम लोग सुनते हैं कि जंगल में अब हजारों पक्षी जल गए और उसका ये परिणाम हुआ, आने वाले दिनों में हुआ। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे किस तरह की चुनौतियाँ हैं? अक्सर हम ये भी देखते हैं कि इंक्रोचमेंट हो गया। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हमने देखा है कि जिन्होंने नदी के किनारे की साइड पाट के उन्होंने पूरा वहाँ पे अपना बहुत बड़ा एक अवैध निर्माण कर लिया, लेकिन वो उस पर कार्रवाइयाँ कम होती हैं। ऐसा है क्या? देखिए, एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। बात सही है। और चूँकि ज़मीन स्केर्स रिसोर्स होता है